Hello kids, hope you all are doing well. In the previous session we saw some theorems related to circles, है ना. Circles के theorems क्या थे? Based on the central angle and the angle in the segment. अब बात करते हैं बच्चों, angles in the same segment are equal. ये थोड़ा सा angle से related एक आखिरी theorem है, second last theorem है. क्या है theorem कि angles in the same segments, पहले तो segment को समझते हैं फिर से. अगर ये circle है, बड़ा ही प्यारा है, मान लो ये chord है AB, तो ये दो segment हुआ, ये मेजर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट. तो अगर मान लो ये एंगल अगर ऐसा बना, फॉर एग्जांपल एंगल ACB, इसी सेगमेंट में एक और एंगल अगर फर्ज करो बन जाए, मान लो ADC, इसी सेगमेंट में एक और एंगल ऐसा बना दे ये, तो ये जो तीनों एंगल्स होंगे ना बच्चों, है ना, चिंटू मिंटू डब्बू, है ना, ये सबके सब एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे. एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट्स थ्योरम के हिसाब से. कैसे इक्वल होंगे देखें जरा. मान लो कि ये सेंटर है O, आपने जो थ्योरम नंबर जो पहला थ्योरम पढ़ा था, हम सब जानते हैं कि ये एंगल इसका डबल होता है या फिर ये एंगल इसका हाफ होता है यार, है ना. The angle subtended by the chord at the center is double the angle subtended by the chord in the remaining part of the segment. So we can say that angle AOB is equal to 2 times angle E, या फिर हम लिख सकते हैं कि angle E is equal to 2, नीचे ले आओ, half of angle AOB. यहाँ पे आप थ्योरम मेंशन कर सकते हैं, जो भी थ्योरम है अपना, है ना. ये पहली बात. Similarly what you can say, सर ये वाला सेंट्रल एंगल, ये एंगल सेगमेंट में, तो डेफिनेटली ये भी सेंट्रल एंगल के हाफ ही होगा. सिमिलरली एंगल D इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB. ये दूसरी बात. एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C भी क्या होगा? इसी सेंट्रल एंगल का हाफ होगा. तो ये सब के सब गधे जो हैं AOB के हाफ है. सो फ्रॉम 1, 2 and 3 व्हाट यू कैन से, angle C is equal to angle D is equal to angle E. Hence proved that angles in the same segment are equal. Example देखें ज़रा. अगर मैं आपको ऐसा कुछ कहूँ, ये सर्कल है और मैं क्वेश्चन में लिखूँ कि AB is a chord equal to radius, है ना. AB एक chord है जो कि रेडियस के बराबर है. O is center and find angle C. मान लो O सेंटर है और C कोई पॉइंट है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि एंगल C क्या है ना. ये C पॉइंट है, यहां पे लिख देते हैं C. बेटा जी एक बात बताओ, AB किसके बराबर है? रेडियस के बराबर. सेंटर से ज्वाइन करो, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस. सर AB इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AO, सब के सब रेडियस के बराबर. देयरफॉर व्हाट यू कैन से, AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. अगर AOB बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इसका मतलब ये एंगल कितना? 60. अब तो आप जानते हैं ना कि जो कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है कि ये एंगल इसका हाफ होता है, ये एंगल इसका हाफ होता है. सो देयरफॉर व्हाट यू कैन से, एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB. थ्योरम बाजू में लिखेंगे तो हाफ इंटू 60 यू गेट 30 डिग्री. अच्छा, इस कंसेप्ट से रिलेटेड तो ये नहीं था. अब अगर मान लो अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये एंगल कितना होगा D, तो वी कैन से दैट फाइंड एंगल C, फाइंड एंगल D कर देते हैं ना. आपसे कोई पूछ दे कि ओके नाउ वी कैन से एंगल D इज इक्वल टू एंगल C. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, राइट. सो देयरफॉर एंगल D इज आल्सो व्हाट? 30 डिग्री, है ना. इस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर्स दिए जाते हैं. उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई है. नोट करें. तो बच्चों थ्योरम नंबर 5 है, जो कि आखिरी थ्योरम नहीं है. एंगल रिलेटेड जो थ्योरम है वो आखिरी थ्योरम है ना. क्या है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ये क्वाड्रिलेटरल का साइन है बेटा. क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री. पहले तो अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है देखो बेटे. साइक्लिक कहने का मतलब क्या है? सर्कल, समथिंग रिलेटेड टू सर्कल.
तो साइक्लिक कहने का बेसिक मतलब क्या होता है कि बेटा ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टाइसेस, चारों वर्टाइसेस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करें, हम ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब मानो कि अगर ये ऐसा है सर्कल अपना, है ना, अच्छा बना सर्कल, अब ये मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD, ये साइक्लिक, इनके चारों, अभी के लिए इतना ही समझिए कि इनके चारों वर्टाइसेस सर्कल पे लाई करें तो हम इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि भाई अगर एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, दे आर सप्लीमेंट्री। मतलब यहाँ पे आपको क्या प्रूफ करना होगा? एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल C D इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही कंसेप्ट है या फिर यही नियम है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, तो प्रूफ करने का तरीका क्या है? थोड़ा सा इसको एक सेकेंड, थोड़ा फिगर को ठीक करते हैं, मतलब अपने हिसाब से करते हैं ताकि इसको प्रूफ किया जा सके इजीली। A, B और ये C और ये D पकड़ो इसको। तो एंगल A प्लस एंगल C मान लो सेंटर है, ठीक है। ओ, अब एक काम करो, कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे, जॉइन BD को जॉइन करो जरा, BO एंड DO, BO एंड DO। आपको नहीं लगता कि ये एंगल इसके हाफ होगा? सॉरी, ये एंगल इसके हाफ होगा ना? हमने थ्योरम पढ़ा है, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड at the center is double the angle subtended by the chord in the respective segment. So we can say that angle A is equal to half of angle BOD first. थ्योरम आप लिख देंगे बाजू में या फिर थ्योरम ऊपर लिख देंगे, है ना? अच्छा, अब एक बात बताइए, एंगल C किसके बराबर होगा? सर जी, एंगल C भी हाफ ऑफ BOD ही होगा, लेकिन हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल BOD के बराबर होगा, है ना? ये एंगल इसके हाफ होगा, हमने बताया था पिछले वीडियो में, आपने देखा भी रहेगा। सो व्हाट यू कैन से, एंगल C इज हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल BOD। दोनों को अगर हम चिपकाएं या ऐड करें तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू हाफ ले लो कॉमन, एंगल BOD रखो प्लस रिफ्लेक्स एंगल BOD रखो, दोनों का हाफ हाफ एक साथ ऐड हुआ, फिर बाद में हाफ मैंने कॉमन ले लिया। बहुत बार करा है हमने लाइंस एंड एंगल्स में। अब BOD प्लस रिफ्लेक्स एंगल BOD, किसी भी एंगल और उसके रिफ्लेक्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू हाफ इंटू 360। ये तो मजे से कट गया भाई। सो देयरफॉर व्हाट यू कैन से, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ और आप करना चाहें तो कर सकते हैं कि चलिए भाई एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल D, एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल के जैसे इसका सम हो जाएगा 360 डिग्री। A प्लस C मिला अपने को 180 प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। शिफ्ट करो 180 को, तो एंगल B प्लस एंगल D कितना मिला भाई? 360 माइनस 180, इट मीन्स इट इज़ 180 डिग्री। सो एंगल B प्लस एंगल D भी अपने को 180 डिग्री प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी, तो थोड़ा खुशी के साथ नोट करें। पीपल, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं सो दैट वी कैन ग्रिप द कंसेप्ट। इन द गिवन फिगर DBA, फाइंड DBA मतलब ये पूरा का पूरा एंगल आपको ढूंढना है, राइट? जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये और ये दोनों ब्लू वाले पार्ट्स को मिला के आप DBA ढूंढ सकते हैं।
जहाँ पे ए सी बी 40, अगर ए सी बी 40 तो ए सी बी कौन से कॉर्ड पे है, ए बी कॉर्ड पे है, तो ये 40 तो एंगल डी भी 40। ध्यान दीजिए बच्चों, ऐसा कुछ कंसेप्ट था, ये था अगर ये एंगल है और ये एंगल है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, राइट, होंगे ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सॉल्यूशन में अपना कि भाई एंगल C इज इक्वल या फिर एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। तो एंगल D क्या हो गया देयरफॉर 40 डिग्री। अब ये भी तो 40 डिग्री मिला। अब इस ट्रायंगल की बात करें DAB, है ना, इन ट्रायंगल DAB you can say that angle DAB प्लस एंगल जो हमको चाहिए DBA इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। एंगल DB गॉट 40, DBA we got 60 प्लस एंगल, अच्छा DAB we got 60, DBA अपने को चाहिए, इट इज इक्वल टू 180। ध्यान दे बच्चों, ये 100 होगा, शिफ्ट करेगा 180 माइनस 100 होगा 80, सो देयरफॉर एंगल DBA इज इक्वल टू 80 डिग्री। आई होप दैट्स क्लियर। इस तरीके से आंसर्स दिए जाते हैं। ये वाला सम देखें इन द फिगर AD पैरेलल टू BC, BCA इज 40। देखो खाली ये इसका पिछवाड़ा उल्टा कर दिया दोस्तों, है तो वही चीज़। आप अगर AB को ज्वाइन करें, ध्यान दिए, अगर ऐसा कॉर्ड हो, ये दोनों एंगल्स बनाए तो भी तो ये वाले एंगल इक्वल है, बस का इसको उल्टा करो सेम ही चीज़ आएगा। तो ये एंगल 40 तो एंगल D भी 40। देखो ये ACB है, राइट, एंगल कहाँ है C पे, तो बचा क्या AB, तो AB कॉर्ड पे है ये, है ना। वैसे अगर इस एंगल की बात करो तो एंगल क्या है ADB, D पे एंगल है, D को बताओ, बचा क्या AB, मतलब AB कॉर्ड पे AB एंगल है। तो आप बोलते हैं एंगल्स ऑन द सेम कॉर्ड या फिर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, इट्स ऑल द सेम, है ना। बहुत बात सेम बोल दिया, नहीं लिखेंगे सीधा कि एंगल C एंड एंगल D lie on the chord AB, so therefore what you can say angle D is equal to angle C, reasons क्या, angles in the same segment। तो एंगल D कितना हो गया दोस्त, एंगल D हो गया C के बराबर 40। अब ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, ऑल्टरनेट होंगे, क्योंकि AB और CD पैरेलल है ना। तो क्या लिख सकते हैं कि एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल D alternate interior angles, so we can say angle DBC is also what 40 डिग्री। उम्मीद करता हूँ बात आपको अच्छे से समझ में आई हो, है ना। नोट करें।